स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो यूपी से इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दिया है। इसमें आजम खान के बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर से यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया का। संजीव जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी के तहत आजम खान के बेटे को जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई है। प्रीति, देखिए, इस समय अखिलेश यादव के नेतृत्व पर खास तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके का आरोप लगाया कि पूर्वांचल में उनकी पार्टी को पूरा समर्थन नहीं मिला, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो अखिलेश की मुहिम है चुनाव लड़ने की, वो एसी में बैठकर ट्वीट करते हैं, वहां से राजनीति करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके चाचा शिवपाल यादव उनसे अलग होने का ऐलान कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले ही अलग हो चुके हैं। केशव देव मौर्य पहले ही समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। और आजम खान के तल्ख तेवर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ समय समय पर सामने आते हैं, उसको मैनेजमेंट करने के लिए अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजम खान के बेटे को निकाय चुनाव की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी पार्टी में जो चीजें हैं, जो उथल पुथल है, उसको सामान्य कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि अब्दुल्ला आजम को निकाय चुनाव की तैयारी और कमान पूरी तरीके से सौंपी गई है। अगले वर्ष एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसमें शिक्षक निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें स्नातक निकाय के चुनाव होने हैं एमएलसी के। उसकी जिम्मेदारी अब्दुल्ला आजम के पास रहेगी। और अब देखना यह होगा कि विपक्ष क्या पूरी एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ पाएगा। अखिलेश यादव जिस तरीके से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती पेश करते नजर आए थे, क्या स्थानीय निकाय चुनाव में भी उस तरीके की मजबूती, उस तरीके के संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश यादव खड़े कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मैनेजमेंट का जो पूरा फॉर्मूला है, अखिलेश यादव अपना रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाकी यहाँ से जा चुके हैं नाराज होकर, अब जो पार्टी में बचे हैं कहीं ना कहीं उनको अपने साथ रखने की कोशिश इसके जरिए है। क्योंकि इससे पहले भी आजम खान की तरफ से भी बीच में कई बार नाराजगी जताई गई, उसके बाद मनाने की कोशिश, और अब पूरी तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश, ये उनके बेटे को बड़ी जिम्मेदारी देकर कह सकते हैं संजीव जी। हाँ बिल्कुल, देखिए, आजम खान एक तुरुप का इक्का है और जो उत्तर प्रदेश में 20% अल्पसंख्यक समुदाय के वोट है, उसमें मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट किया था। और अब जिस तरीके से एक तरफा वोट करने के बावजूद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में असफल रही, कहीं ना कहीं नाराजगी मुस्लिम समुदाय के सामने आई थी। और अब आजम खान समेत उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लामबंद करने के लिए, अपने समाजवादी पार्टी कुनबे के साथ बरकरार रखने के लिए ये जो कदम है, ये देखा जा सकता है। अब देखना ये है कि अब्दुल्ला आजम इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि आजम खान के पास एक लंबा अनुभव है सियासत का। लेकिन अब्दुल्ला आजम, उन पर आरोप भी लगे थे, कम उम्र का सर्टिफिकेट लगाने के चलते उनको जेल में जाना पड़ा था। तो ये विवादों का साथ भी अब्दुल्ला आजम का है। अब कितना समाजवादी कुनबे को इकट्ठा कर पाएंगे, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी में चीजें सामान्य दिखे, ये कोशिश, ये कवायद अखिलेश यादव के प्रति। जी शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पार्टी में सब कुछ सामान्य रहे, इसकी कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव ने अब शुरू कर दी है। और आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई। इसी को लेकर नगर निकाय चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दी गई है।